गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 एक माँ की बेबसी। यह पाठ एक कविता है। इस कविता को कुंवर नारायण ने लिखा है। कवि हैं जिन्होंने अपने बचपन में एक ऐसे बच्चे की घटना देखी थी जिसकी माँ उसको हमेशा देखती रहती थी बड़ी ही लाचारी से। क्योंकि वह बच्चा बोल नहीं पाता था। उस समय कुंवर नारायण खुद एक बच्चे थे, इसलिए वह भी इन सबको समझ नहीं पाते थे। पर जब वो बड़े हो गए तो आज वो इस चीज़ का मतलब समझते हैं और यह कविता उन्होंने उसी घटना पर आधारित लिखी है। एक माँ की बेबसी। इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। मतलब जब कुंवर नारायण बचपन में बच्चे थे तब वे खेलते थे जब वहाँ एक रतन नाम का बच्चा भी आता था जो उनसे अलग था। अब वो अलग कैसे था ये हम आगे देखेंगे। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता, कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। मतलब हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हमें एक बार में कविता समझ नहीं आई, पर कविता को पढ़कर अगर हमारे मन में कोई विचार या कोई चित्र दिखाई दे तो वह भी एक कामयाबी है। अब कविता पढ़ते हैं। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे। तो यहाँ कुंवर नारायण सिंह कहते हैं कि वह न जाने किस, जो दिखाई ना दे, अदृश्य मतलब जो दिखाई ना दे, ऐसे पड़ोस से निकलकर आता था और हमारे साथ खेलता था। रतन नाम था उसका, पर वह बोल नहीं सकता था। उनके साथ खेलता था तो ऐसा लगता था जैसे एक टूटे खिलौने की तरह। क्योंकि उसमें कोई कमी थी। वो कमी यह थी कि वो बोल नहीं पाता था। देखने में वह हर बच्चों की तरह ही लगता था, लेकिन वह उन बच्चों के लिए एक अजूबा था। वो इसलिए था कि वो उनसे अलग था, भिन्न था। थोड़ा वह बच्चे जब वो छोटे थे तो वो उनसे घबराते थे। किससे? रतन से। क्योंकि वे समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। क्योंकि जो बच्चे छोटे थे आपस में सब मिलकर खेलते थे तो वह रतन की घबराहट को समझ नहीं पाते थे और उसके द्वारा जो इशारे किए जाते थे उन इशारों को भी वो समझ नहीं पाते थे। और उसकी आंखों में जो डर दिखाई देता था और एक बेचैनी, छटपटाहट, बेचैनी जो दिखाई देती थी उसके अंदर, वह सब छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए उसकी इन सब चीज़ों को वह समझ नहीं पाते थे। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती। तो अब कुंवर नारायण कहते हैं कि जब वहाँ हम खेलते थे तो उसकी जो माँ थी रतन की, वो वहाँ बैठी रहती थी। किस लिए? अपने बच्चे की देख रेख में। उसकी आंखों में एक बेबसी रहती थी कि मेरा बच्चा औरों की तरह बोल नहीं पाता, इसलिए उसकी माँ वहाँ बैठकर उसे देखती रहती थी, उसका खेलना देखती रहती थी। अब कुंवर सिंह कह रहे हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ा हो गया हूँ
तो अब मैं बेहतर बहुत अच्छे से यह समझने लगा हूँ कि वह जो भाषा बोल नहीं पाता है वो अब मैं समझने लगा हूँ, मतलब उसके इशारों को मैं अब समझने लगा हूँ। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो कुंवर नारायण कहते हैं कि अभी भी मुझे रतन से ज़्यादा किसकी याद आती है, उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। झलकती मतलब दिखती, कि उसकी माँ में अपने बच्चे के लिए, उसकी माँ की आंखों में अपने बच्चे के लिए जो बेबसी दिखती थी वो मुझे आज भी याद आती है। ये कौन कहता है? कुंवर नारायण। जो क्योंकि वो बचपन में जब खेलते थे तो एक रतन नाम का जब बच्चा आता था उसके साथ खेलते थे, जो कि ना तो बोल पाता था पर उनके साथ खेलता था, वह इशारों में बात करता था। तो सारे बच्चे बच्चे थे, तो कुंवर नारायण भी उस टाइम बच्चे थे, वो उसके इशारों को समझ नहीं पाते थे, तो सभी उसकी इस चीज़ों से डरते भी थे। पर जब वो बच्चे थे तो समझ नहीं पाते। आज जब कुंवर नारायण बड़े हो गए हैं तो वह कह रहे हैं कि अब मैं अच्छे से उसकी भाषा को समझ पाता हूँ, और उससे ज़्यादा मुझे किसकी याद आती है, उसकी माँ की आँखों में दिखने वाली बेबसी की। तो ये थी छोटी सी कविता जिसके माध्यम से यह बताया है कि छोटा सा बच्चा था जो बोल नहीं पाता था, और उसकी माँ जब उसे खेलते हुए देखती थी तो उसकी आँखों में एक बहुत ही अजीब सी बेबसी झलकती थी। अब हम हमारा इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न करेंगे हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू।